इंडिया की देखो, एक उनका साइज, इकोनॉमी, ये वो, हमारा उनके साथ तो कोई खैर मुकाबला नहीं, लेकिन वहाँ जितने भी हैं मेरे बेशुमार जानने वाले, पिछले 6-8 महीने से मैं प्रोब कर रहा हूँ कि अपनी औकात हसीयत के मुताबिक अगर हो तो मैं फैमिली वहाँ शिफ्ट कर दूँ। मेरे नाना ने पार्टीशन के टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान ऑफ किया था गलती से। आपको अफसोस है इस बात पे? बिल्कुल अफसोस है, मेरे नाना ने गलती की थी। तो आप इंडिया में रहना पसंद करते हैं? जी, अगर हम रहते तो आज बेहतर होते। जो मोदी ने बयान दिया, उस बयान के बाद अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूँ। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया, अब ये 2 वक्त की रोटी खा ले, इनके लिए बहुत है। कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार हसन निसार तथा साथ ही पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट सबर जैदी ने दोनों ने कहा है कि भारत से अलग होकर उनके पूर्वजों ने गलती किया था। आज उनकी यह इच्छा हो रही है कि भारत के साथ रहें। यही बात कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान भारत से अलग होकर आज 2 जून के रोटी के लिए मुहाल है। पाकिस्तानियों के एहसास की कहानी आइए सुनते हैं। इंडिया की देखो, एक उनका साइज, इकोनॉमी, ये वो, हमारा उनके साथ तो कोई खैर मुकाबला नहीं, लेकिन वहाँ जितने भी हैं मेरे पिछले 6-8 महीने से मैं प्रोब कर रहा हूँ कि अपनी औकात हसीयत के मुताबिक अगर हो तो मैं फैमिली वहाँ शिफ्ट कर दूँ। अदा किया उन्होंने, 2-4 महीने पहले उन्होंने कहा कि ये अजीबो गरीब हो गया है कैपिटल हमारा इस्लामाबाद। क्या ये बच्चे घर से बाहर जाएं और जब तक वापस ना आ जाएं बंदा बेचैन रहता है? तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया कि मेरा ख्याल था मैं ही पागल हूं। तो इन अ कंट्री लाइक दिस एनीबडी हु कैन अफोर्ड, कि मेरे बड़ों ने 1947 में जो फैसला किया था, दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट, वो फैसला उनका गलत था और उस गलत फैसले को हम भुगत रहे हैं। और वो बयान और उसकी अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूँ। इस बयान के बाद जो मोदी ने बयान दिया कि उसने 2 पार्ट्स का बयान किया, उसके 2 जुमले बड़े इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया। उसके अल्फाज पे गौर करें कि ये अपना मुल्क लेके चले गए। ठीक है, उसने कहा यार हमारे साथ रहते थे, वो इन्होंने कहा जी हम अलग मुल्क बनाएंगे। ये वो है कि छोटी वाली बहू ने कहा मैं अलग रहूँगी, ठीक है ना, अलग रह लिया। उसके बाद जो उसने जुमला बोला कि अब ये 2 वक्त की रोटी खा ले, इनके लिए बहुत है। ठीक है, ये 2 वक्त की रोटी का मतलब हमारी उर्दू स्पीकिंग ज़बान में जो कि बूती है, उसका मतलब होता है कि वो सबसे गरीब आदमी होता है, इसको 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो हम इतने बेगैरत हैं कि हम उस आदमी की उस बात के ऊपर रिबट भी नहीं कर सके कि यार हम तो वो कह रहा है खड़े बराबर में बैठकर कि तुम हमारे साथ होते थे, हम 6% ग्रोथ पे जा रहे हैं, हमारी ये दुनिया में पोजीशन है, तुम बेगैरत लोगों, तुम 2 वक्त की रोटी के लिए मैं ताना दे रहा हूँ और तुम बेगैरत बैठे हुए बकवास पे बकवास करे जा कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। एंड 2024 में वो 8% पे ग्रो करेंगे। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। हांगकांग से वो पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं। वो मतलब सिर्फ इतना सा फर्क रह गया। और हम हमारे यहाँ, अच्छा अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। पिछलों से पूछेंगे वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पिछले पूछे वो पिछलों पर डाल देंगे, उससे पिछले से पूछेंगे उससे पिछले पे डाल देगा। मतलब कोई नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8% से भी ज्यादा वो कभी किसी इंडियन पॉलिटिशियन का सुना, कभी और किसी का सुना महजब मुल्क का? कुछ भी ना हो मुल्क में, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही हो, मेरिट हो, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ जमीन पर बहिश्त बनानी है, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ही चंडू खाना, बिजली डकैती हो रही है, गंदम डकैती हो रही है, गैस डकैती हो रही है। तो क्या है ये? लॉ एंड ऑर्डर सिफर भी नहीं।
अभी मांगा तुम्हारे आईजी पंजाब ने, जाती उम्र की सिक्योरिटी के लिए इतने करोड़ दे दो, और मौत ही नहीं पड़ती इनको, शर्म भी नहीं आती, ढीठ इतने। क्या करे आदमी? हिजरत सुन्नत है, जो मुतमव्वल है वो क्यों ना करे? दूसरी सूरत भी है, हिजरत कर जाओ, कोई ऐब है? और कहीं और सिर्फ एक बम पटाखा रह गया है जो हमारे पास, इसके अलावा कोई चीज़ हमारे पास बाइज्जत नहीं है कि हम कह सके ये हमारी इज्जत के लिए चीज़ है। उस आदमी ने खड़े होकर आपकी बेइज्जती कर दी, उसकी इज्जत मेरे दिल में बहुत बढ़ गई कि उसने कम से कम सच तो बोल दिया। उसने कहा यार ये 2 वक्त की रोटी खा लें, ये इनके लिए बेहतर है, ये तो, और इनकी औकात क्या है, इनकी औकात क्या है, यही कह रहे हैं ना वो टेक्निकली। और क्या वो गलत कह रहा है? किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी बंदे ने, हमारे किसी बंदे ने उसको कुछ जवाब दिया? अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात सुने, उसको पाकिस्तान का सोशल मीडिया चला रहा है। क्यों चला रहा है? कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर एग्री कर रहा है कि हमारी औकात है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हाईएस्ट फ्लोटिंग वो है वीडियो। क्यों? कि हम वो बेगैरत हैं जो ये कह रहे हैं। और ये बोंगी, या जिसको आप बोंगी कह लें या जो भी कह लें, या जो भी एक्शन था, ये मेरे नाना ने किया था ना। उन्होंने दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान ऑफ किया था ना। उन्होंने बैठ के यूपी में बैठ के पाकिस्तान लेके रहेंगे पाकिस्तान का नारा लगाया था ना, दिल्ली में दरअसल ज्यों ज्यों पाकिस्तान की हालत दयनीय होती जा रही है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता दिख रहा है, तब से बहुत सारे पाकिस्तानियों को अब यह समझ में आने लगा है कि भारत से अलग होने का जो उनके पूर्वजों ने नारा दिया था वह बिल्कुल कोरा बकवास था, आज बिल्कुल गलत साबित हुआ। 2 कौमी नज़रिए के आधार पर कि मुसलमान हिंदुओं से अलग रहेंगे तो अपने लिए और विकास के नए नए रास्ते तलाश करेंगे, लेकिन नए नए रास्ते तलाश करने की बात तो दूर, पुराने रास्ते भी वे भूलने लगे हैं। हालांकि शुरुआत के दिनों में पाकिस्तान को जो अमेरिका और मुस्लिम देशों से मदद मिलता था तो पाकिस्तान ने भारत से बराबरी करने की कोशिश की और पाकिस्तानी भारत पर कमेंट भी करते थे कि देखो अलग होकर हम किस रफ्तार से आगे जा रहे हैं और भारत हिंदू ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आता गया, क्योंकि इन्हें काम धंधा तो करना है नहीं, मुफ्त का खाना है और कर्ज से देश चलाना है। तब पाकिस्तान जब आज इस जर्जर स्थिति में पहुंच गया है कि कोई कर्ज के लिए भी तैयार नहीं, तो पाकिस्तानियों में जो समझदार है उनमें इस एहसास का होना कि भारत से अलग होकर वाकई में उनके पूर्वजों ने गलती किया था समझ में आने लगा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले यही नसीहत पाकिस्तान को दी थी। भारत में कुछ तथाकथित लोग हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पर उनका यह कमेंट करना सही नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तानी मानने लगे कि सही था, क्योंकि उन्होंने आज उनकी औकात का आईना दिखा दिया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।